लास्ट पार्ट में हमने देखा था क्रेटोस अंडरवर्ल्ड में अपनी बेटी से मिलता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है परसेफनी से, हेडिस की बीवी और वहाँ की रानी। क्रेटोस उसे कहता है कि मैं सिर्फ अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, लेकिन परसेफनी मना कर देती है। तुम यहाँ गॉड्स का काम करने आए थे, ना कि अपनी बेटी से मिलने। क्रेटोस बोलता है I have faithfully served the gods, yet they do not give me what I ask. तब परसेफनी बोलती है अगर तुम अपनी बेटी से मिलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सारी पावर्स, अपने सारे पाप फॉर्सेक ट्री में छोड़ने होंगे। क्रेटोस मान जाता है। अपनी सारी शक्तियां छोड़कर वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है और फिर एलिसियम में एंटर करता है जहाँ उसकी बेटी होती है। एक पल के लिए क्रेटोस को वो शांति मिल जाती है जिसके लिए वो इतने साल से लड़ रहा था। वो अपनी बेटी से कहता है अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। I am here now, child, and I will not leave you again. तभी परसेफनी पीछे से आती है और अपना असली प्लान बताती है। उसने मॉर्फिस के साथ मिलकर टाइटन एटलस को आजाद किया था ताकि हेलियस को कैप्चर करके उसकी शक्तियों के साथ सारे ओलंपिक गॉड्स को खत्म कर सके। क्रेटोस समझ जाता है अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ गॉड ही नहीं पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। क्रेटोस परसेफनी का सामना करता है और इस लड़ाई के बीच में परसेफनी एटलस को बुलाती है क्रेटोस को खत्म करने के लिए, पर क्रेटोस सही वक्त पर एटलस के हाथों को पाताल लोक की छत से बांध देता है और फिर क्रेटोस परसेफनी को भी मार देता है। जैसे ही परसेफनी मरती है एक धमाका होता है जिसकी वजह से पिलर ऑफ द वर्ल्ड टूटने लगता है, जिसकी वजह से अंडरवर्ल्ड का सारा बोझ एटलस पे आ गिरता है। क्रेटोस हेलियस को आसमान में वापस भेज देता है, लेकिन लड़ाई की वजह से क्रेटोस इतना कमजोर हो चुका होता है कि वो हेलियस के रथ से सीधा धरती की तरफ गिरने लगता है। क्रेटोस के जमीन तक पहुंचने से पहले अथीना उसे बचा लेती है और उसे वहीं एक चट्टान के ऊपर छोड़ के चली जाती है। क्रेटोस को अब 10 साल हो चुके हैं गॉड्स की सेवा करते हुए, लेकिन अभी तक उसके नाइटमेयर से उसको आजादी नहीं मिली है। क्रेटोस अथीना से पूछता है कि आखिर और कब तक उसे देवताओं की सेवा करनी पड़ेगी। अथीना बोलती है कि तुम्हें बस एक आखिरी काम और करना होगा, एरीज को खत्म करना होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जब फाइनली क्रेटोस एरीज का सामना करता है।